हेलो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना है और कहानी का शीर्षक है वे कौन थे। घटना लगभग सन 1990 ईस्वी की है। शिवरात्रि का दिन था। उस समय मैं भारतीय स्टेट बैंक की महल चौरी शाखा जिला चमोली उत्तर प्रदेश में कार्यरत था। महल चौरी एवं गैरसैंण मार्ग पर पहाड़ी के ऊपर शिव गुफा नामक एक देव स्थान बहुत ही प्रसिद्ध था। अत्यंत दुर्गम वह स्थान बहुत चमत्कारी और मनोवांछित फल देने वाला था। शिवरात्रि के पावन पर्व पर इस स्थान पर जाने की मेरी इच्छा हुई। मैं महल चौरी में अकेला ही उन दिनों रहता था। मैंने मालूम किया कि कर्णप्रयाग को जाने वाली बस अमुक स्थान पर छोड़ देती है, जहाँ से पैदल पहाड़ी पर जाना होता है। प्रातःकाल मैं भी बस में सवार हुआ, किंतु निर्दिष्ट स्थान से पहले ही यात्री बस से उतरकर पहाड़ी पर जाने लगे। बताया गया कि यहाँ से स्थान अधिक निकट है, अतः उनके साथ ही उतरकर मैंने पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया। पहाड़ी लोग यहाँ की टेढ़ी सीधी पगडंडी पर चलने में अभ्यस्त होते हैं। मैं प्रयत्न करने पर भी उनके साथ न रह सका। जैसे तैसे कुछ दूरी पूरी की, किंतु एक स्थान पर वह पगडंडी भी खत्म हो गई। इधर उधर चारों ओर देखा, अपने को पूर्णतः अकेला पाया। नीचे सरकारी मार्ग क्षीण लकीर जैसा दिखता था, तो ऊपर आकाश, पर्वत शिखर निकटवर्ती भूभाग का परिहास करते क्षितिज से आगे जाने की प्रतिस्पर्धा में लगे दिख रहे थे। मैंने नीचे लौटना चाहा, किंतु ऊबड़ खाबड़ मार्ग से गिरने का भय पैरों को जकड़े हुए था। भयभीत हृदय में अनिष्ट की आशंका के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे। पैरों के कंपन के कारण मैं वहीं बैठ गया। इस विषम दशा में भाव जगत में बहने लगा। जानकार लोग ईश्वर को भयहारी बताते हैं। कहते हैं भाषा ज्ञानहीन गजेंद्र की पुकार पर भगवान गरुण गति से भी अधिक गति से चलकर आए थे। प्रहलाद की सहायता को नरसिंह रूप में पाषाण स्तंभ से प्रकट हुए थे। पांचाली की पुकार सुनकर द्वारका से आए थे। अरे मेरे में इतनी भक्ति कहाँ कि मेरे प्रभु दर्शन की इच्छा करने के अपराध को क्षमा कर देंगे। यह सब सोचते हुए नेत्रों से आंसू ढुलकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से आवाज़ सुनाई दी, क्यों बैठा है, कहाँ जाना है? मंदिर दर्शन को जाना था, कहते हुए जब मेरी नज़र ऊपर घुमाई तो युगल स्त्री पुरुष खड़े दिखाई दिए। बोले, ऊपर आ जाओ। मैं न आ सकूँगा, ऐसा मैंने कहा। मेरी बात सुनकर पुरुष ने नीचे आकर साथ चलने को कहा और मैं मंत्रमुग्ध की भांति उसके पद चिन्हों पर दृष्टि रखते हुए चलने लगा। मात्र 8 या 10 कदम चलने पर मंदिर के घंटा घड़ियाल की आवाज़ सुनाई दी। जब नज़र ऊपर उठाई तो दोनों साथी वहाँ नहीं थे। उन्होंने जाते हुए अपना परिचय भी नहीं दिया। मंदिर में एक अति संकीर्ण गुफा मार्ग से जाया जाता था। दर्शनार्थी बैठकर मेढक चाल से प्रवेश कर रहे थे। पंक्ति में लगकर 2-4 कदम चला, किंतु मन में विचार आया कि यदि दम घुटने लगा, ऑक्सीजन की कमी हुई तो बाहर भी नहीं आ सकूँगा, क्योंकि दर्शनार्थी पीछे भी पंक्ति में लगे हुए थे। घबराहट में मैं पीछे आ गया, लेकिन दर्शनार्थी सब अबाध गति से अंदर जा रहे थे। किनारा देखकर मैं एक स्थान पर बैठ गया। भक्त समूह का आना जाना देखता रहा। मन ही मन कहता रहा, मेरा प्रणाम पूजन तो शिव जी यहीं से स्वीकार कर लेंगे। दरवाजे पर तो आ ही गया हूँ। तभी एक अपरिचित जो है सैनिक ने पूछा, दर्शन कराएं? नहीं, उत्तर दिया मैंने। तो चलो अंदर, यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा, नहीं, भय लगता है। यह उत्तर सुनते ही उस सैनिक ने मुझे बलपूर्वक पकड़ा और गुफा द्वार पर ले आया। बोला, दर्शन पूजन करके ही लौटोगे। अपने हाथ में ली हुई टॉर्च मुझे दो, और गुफा में आगे बढ़ा दिया। वह स्वयं भी पीछे पीछे चला ताकि लौट न सकूं। टॉर्च से अंधकारपूर्ण गुफा में प्रवेश करते हुए मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। लगभग 20 फुट चलना पड़ा। गुफा के अंत में न्यूनाधिक 8 फुट का चौकोर स्थान था, जिसकी दीवार पर गणेश,
सोम, कार्तिक, माँ पार्वती एवं नंदी के चिन्ह दिखते थे और धरातल पर बीचों बीच भगवान सदाशिव की विशाल पिंडी थी, जिसके ऊपर छत में बने गाय के थनों से रुक रुक कर जल बिंदु गिर रहे थे। सब कुछ प्राकृतिक प्रतीत होता था और जमीन में अति नरम बालू दर्शनार्थियों के परिश्रम को शांत करने से प्रतीत होती थी। बहुत शांति में दर्शन जलाभिषेक हुआ, किंतु अब बाहर निकलने की चिंता उठने लगी। गुफा मार्ग में दर्शनार्थी भरे हुए थे। मंदिर के सेवक ने बताया कि ऊपर छत से निकलना होगा। छत में एक रोशनदान बना हुआ था, जिससे लेटकर बाहर आना था। निर्देशानुसार बाहर आया। सैनिक की टार्च उसे देखकर बाहर उसके आने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ देर बाद यह सोचकर कि मुख्य द्वार पर चलूं, संभव है सैनिक वहां मिल जाए। द्वार पर आया। यहाँ सैनिक तो नहीं मिला, किंतु एक छोटे से लड़के ने मेरा जलपात्र लौटाते हुए कहा कि इसे तुम अंदर भूल आए थे। जलपात्र लेकर मैं पुनः विचारों में खो गया। मैं कौन, यहाँ दर्शन करने के लिए कौन लाया? पुनः वह कहाँ गुम हो गया? दर्शन के लिए बलात् गुफा में ले जाने वाला फौजी रूप में वह कौन था? इस बच्चे से कौन सा पूर्व परिचय था? इसने यह जान लिया कि अंदर छोटा जलपात्र मेरा ही है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप इसे ज़रूर से अपने लाइक के द्वारा बताएं और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।